नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि भविष्यत कहा जो है ग्रंथ, इसके रचनाकार कौन है? पुष्पदंत है, स्वयंभू, धनपाल, सहरपा। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा धनपाल। धनपाल हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। पुष्पदत्त की कौन सी रचना है? पुष्पदंत की महापुराण रचना है। स्वयंभू की कौन सी रचना है? परिमचरु। और सवरपा ने कौन सी रचना है सवरपा की? वो है दोहा कोश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? क्या है कि विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं? 10, 12, 16, 14। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 16। 16 विद्यापति के कुल ग्रंथ हैं। तो सही आंसर हो गया 16। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि श्रृंगार काव्य जो है वो क्या है? बीसल देव रासो है, परमाल रासो है, पृथ्वीराज रासो है या जय मयंक जस चंद्रिका है? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि श्रृंगार काव्य है कि वो क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीसल देव रासो। क्या हो जाएगा? बीसल देव जो रासो है वो श्रृंगार काव्य है। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा बीसल देव। जय मयंक जस चंद्रिका, इसके कवि कौन है? इसके जो कवि हैं वो है मधुकर। ये मधुकर कवि की रचना है, जय मयंक जस चंद्रिका। पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रबरदाई की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? कौन सी रचना है जो पुष्पदंत की नहीं है? महापुराण, प्रणयचर्यु, जसहर चर्यु, परमचर्यु। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि पुष्पदंत की रचना नहीं है। वो कौन सी है? पुष्पदंत की जो रचना है वो है परिमचर्यु नहीं है। परिमचर्यु किसकी रचना है? परिमचर्यु स्वयंभू की रचना है। किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया परिमचर्यु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सरहपा जो है इनका संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य से, रासो काव्य से, नाथ साहित्य से या जैन साहित्य से? तो हमारे क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सिद्ध साहित्य। क्या हो जाएगा? सिद्ध साहित्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? कौन सी है? पाहुड़ दोहा, राउल बेल, प्राकृत पैगलम, वर्ण रत्नाकर। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि शिलांकित कृति जो है वो है राउल बेल। कौन सी है? राउल बेल। राउल बेल के रचयिता कौन है? रोड़ा कवि है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है? क्या है? शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है क्या है? नेमिनाथ रास, भतेश्वर बाहुबली रास, सुमितगढ़ रास, जय मयंक जस चंद्रिका। तो शालिभद्र सूरी की रचना जो है वो कौन सी है? वो है भतेश्वर बाहुबली रास।
भतेसर बाहुबली रास हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। ये इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1184 ईस्वी में। ये इसमें जो छंद थे वो कितने थे? 205 छंद थे। ये एक खंड काव्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन जो है वो है अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तूतिए ये हिंद, तोताए ये हिंद, सितारे हिंद या सरहिंद? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तूतिए ये हिंद। क्या हो जाएगा? तूतिए ये हिंद। अमीर खुसरो को इस नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? क्या है कि उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी, शालिभद्र सूरी, धनपाल। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। जिनदत्त जो सूरी हैं ये 12वीं शताब्दी के कवि रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सरहपा को, पुष्पदंत को, स्वयंभू को या हेमचंद्र को? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है स्वयंभू को। स्वयंभू हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? विद्यापति को, भवभूति को, नरसिंह मेहता को या रविदास को? अभिनव जयदेव के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विद्यापति जी को। किसको? विद्यापति जी को जाना जाता है। तो क्वेश्चन का सही आंसर है विद्यापति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कौन सी है? कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। तो कौन सी रचना है जो व्याकरण ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ जो है वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कीर्ति पताका विद्यापति जी की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? दामोदर पंडित, कवि आशुग, रोड़ा कवि, मेरतुंग। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है वो है मेरतुंग। कौन है? मेरतुंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आगम वेव पुराणे पंडित महन वहित पक श्रीफल अलिया जिम बहेरित भ्रमयति। ये काव्य पंक्तियां जो हैं वो किसकी हैं? सरहपा की हैं, कढ़हपा की हैं, ढोविपा की हैं या कुरूपा की हैं? तो क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कढ़हपा की हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? तो इनका जो सही क्रम है वो क्या है? स्वयंभू जो है इसका जो सही क्रम है वो है सी। स्वयंभू का जो समय है वो कितना है? 8वीं शताब्दी। स्वयंभू का जो समय है वो है 8वीं शताब्दी। पुष्पदत्त का जो समय है वो कितना है? 10वीं शताब्दी। 10वीं शताब्दी। अहमाड का जो समय है वो है 12वीं शताब्दी। हेमचंद्र का जो समय है वो भी है 12वीं शताब्दी। तो क्वेश्चन का सही आंसर सी।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगाग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासक की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छाव धाराओं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महादेवी वर्मा का या राहुल संकृत्यायन का? तो क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है ये कथन? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद, बिंदु, प्रकाश, सिद्धि। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नाद। क्या हो जाएगा? नाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। चिंतामणि, रणमल्ल छंद, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, श्रीधर, जौनाचार्य, मेरतुंग, मधुकर कवि, भट्ट केदार, दामोदर। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? प्रबंध चिंतामणि जो है वो है जैनाचार्य मेरतुंग की। रणमल्ल किसकी है? रणमल्ल श्रीधर की है। जयचंद्र प्रकाश किसकी है? जयचंद्र प्रकाश किसका है? ये भट्ट केदार का है। जय मयंक, जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। तो क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा जो है वो किस कवि की रचना है? ज्योतिषर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति, आचार्य देवसेन। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विद्यापति। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो वह विद्यापति की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो पुरुष परीक्षा है ये किस भाषा में है? ये संस्कृत भाषा में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? कौन है? रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बूलर। तो क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।